बैंक निजीकरण। इन दो बड़े बैंकों का भी होगा निजीकरण। मोदी सरकार का बड़ा फैसला बैंक निजीकरण। बैंकों के निजीकरण से उसके कर्मचारियों और ग्राहकों पर क्या असर पड़ेगा? नई दिल्ली, 21 जून। INS केंद्र सरकार सरकारी स्वामित्व वाली कंपनियों, राष्ट्रीयकृत बैंकों में अपनी हिस्सेदारी बेचकर धन जुटा रही है, जो बढ़ते NPA के कारण पैसे खो रही हैं। तदनुसार सरकार का लक्ष्य राज्य के स्वामित्व वाली कंपनियों और बैंकों में अपनी हिस्सेदारी बेचकर चालू वित्त वर्ष में 1.75 लाख करोड़ रुपए जुटाना है। इसी के तहत सरकार ने देश के दो सबसे बड़े सरकारी बैंकों में अपनी हिस्सेदारी बेचने का फैसला किया है। ये बैंक है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज बैंक। विनिवेश प्रक्रिया के तहत सरकार शुरू में दोनों बैंकों में अपनी 51% हिस्सेदारी बेच सकती है। नीति आयोग की सिफारिश। फरवरी में पेश केंद्रीय बजट में केंद्र सरकार ने दो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज बैंक सहित एक बीमा कंपनी के निजीकरण की घोषणा की थी। बाद में ऐसी खबरें आईं कि सरकार बैंक ऑफ महाराष्ट्र और बैंक ऑफ इंडिया में अपनी हिस्सेदारी बेचने पर विचार कर रही है। नीति आयोग को इन चारों बैंकों की स्थिति की समीक्षा करने और उन्हें प्राथमिकता के आधार पर नामित करने का काम सौंपा गया था। इस महीने की शुरुआत में नीति आयोग ने इस महीने की शुरुआत में सचिव की कोर कमेटी को विनिवेश प्रक्रिया के तहत निजीकरण के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के नाम सौंपे थे। इस उच्च स्तरीय समूह में वित्तीय मामलों, राजस्व, व्यय, वाणिज्य, कानून, सार्वजनिक उपक्रम, निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन और प्रशासन के सचिव शामिल हैं। उनकी रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र सरकार ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज बैंक में अपनी हिस्सेदारी बेचने का फैसला किया है। अब सरकार बैंकों के निजीकरण के लिए जरूरी कानूनी सुधार करेगी। रिजर्व बैंक से भी चर्चा होगी, जिसके बाद कार्रवाई की जाएगी। इसलिए इस प्रक्रिया में लंबा समय लगने वाला है। इन बैंकों के शेयरों में तेजी। खबरों से दोनों बैंकों के शेयरों में आज 20% की तेजी आई। सेंट्रल बैंक का शेयर 20% बढ़कर 24.30 रुपए पर पहुंच गया, जबकि इंडियन ओवरसीज बैंक का शेयर 19.80% बढ़कर 23.60 रुपए के वार्षिक उच्च स्तर पर पहुंच गया। बैंक कर्मचारियों और ग्राहकों में असमंजस। जब बैंक के निजीकरण का मुद्दा आया तो कर्मचारियों और ग्राहकों का क्या होगा, इसको लेकर चर्चा शुरू हो गई। सरकार ने समय समय पर स्पष्ट किया है कि ग्राहकों को दी जाने वाली सेवाओं और बैंक कर्मचारियों की नौकरियों पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बैंक के निजीकरण को लेकर भी केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने स्पष्ट किया है कि 16 मार्च को कर्मचारियों को कोई नुकसान नहीं होगा। उनके वेतन से लेकर पेंशन तक सभी का ध्यान रखा जाएगा।